गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे फोटोकेमिस्ट्री, प्रकाश रसायन। फोटोकेमिस्ट्री में कुछ अभिक्रियाएं जो प्रकाश विकिरण या फोटोन द्वारा ऊर्जा के ग्रहण करने पर अणु क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। और वो अणु सक्रिय होकर में के यानी कि जिनको हम क्या कहेंगे, क्रियाकारक। और वो क्रियाकारक या सक्रिय अणु फिर किस में बदल जाते हैं, उत्पाद में, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसमें जो अणु उत्पाद में बदल रहे हैं वो अपनी ऊर्जा किससे ग्रहण कर रहे हैं, प्रकाश विकिरण से। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या कह रहे हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। जो अभिक्रियाएं प्रकाश विकिरण के या फोटोन के अवशोषण से संपन्न होती हैं, उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जब हम प्रकाश को किसी माध्यम पर डालते हैं, किसी पदार्थ पर पड़ता है, जैसे ये हमारे पास कोई माध्यम है, इस कोई मीडियम है, इसमें जब प्रकाश किरण इसके ऊपर डलेगी, इस माध्यम पर, तो ये माध्यम, ये हमारी आपतित किरण जो हम क्या कर रहे हैं, इस माध्यम पर डाल रहे हैं, तो इस किरण का, इस विकिरण का जब ये इस माध्यम में से गुजरेगी तो कुछ पदार्थ, कुछ भाग तो क्या होगा इसका, इस माध्यम द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। विकिरण का कुछ भाग क्या होता है, इसमें से निकल जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। और विकिरण का कुछ भाग क्या होता है, इससे टकरा करके साइड में चला जाता है। तो जब कोई विकिरण पदार्थ पर गिरती है तो उसका कुछ भाग तो क्या हो जाता है, कुछ विकिरण तो क्या हो जाती है, अवशोषित, जिसको हम क्या लिखेंगे, IA से। कुछ भाग इसका क्या हो जाता है, पारगमित, ट्रांसमिट। और कुछ पार्ट क्या हो जाता है इसका, रिफ्लेक्टेड। तो आपकी किरण टोटल किसके बराबर होगी, अवशोषित, ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड लाइन का सब। अब जब हम किसी पदार्थ में, जब हम विकिरण को किसी पदार्थ में से पास करते हैं तो क्या हो रहा है, कुछ भाग तो उसका अवशोषित हो रहा है। तो हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शंस या फोटोकेमिस्ट्री में हमारा जो मेन कंसंट्रेशन होगा, मेन भाग जो हमारा इसका जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो क्या होगी कि इसका अवशोषित भाग, कि प्रकाश विकिरण का कितना भाग अवशोषित हुआ है, वो ही फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होगा, काम आएगा हमारा। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन सी होंगी, जो प्रकाश विकिरण के या फोटोन के अवशोषण से जो अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, उन अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब ये प्रकाश विकिरण जब किसी माध्यम पर गिरती हैं तो वो उसका कुछ भाग क्या हो जाता है, अवशोषित। तो फोटोकेमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जिसका हम अध्ययन करेंगे वो कौन सा है, उसका अवशोषित पार्ट, कि कितनी विकिरण अवशोषित हुई। और ये विकिरण का अवशोषण किसके ऊपर निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा हमारा जो माध्यम है उसकी प्रकृति पर, कि माध्यम की प्रकृति क्या है, उस पर निर्भर करेगा कि हमारा विकिरण का कितना भाग अवशोषित हो गया। और वो हमें फिर कैसे पता चलेगा कि विकिरण की तीव्रता में कमी होगी। जब अवशोषण होगा तो विकिरण की तीव्रता में क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, उसकी कम होती जाएगी, जिससे हम क्या पता, हमें क्या पता चलेगा कि विकिरण का क्या हो रहा है, माध्यम में अवशोषण हुआ है। और कितना अवशोषण होगा वो उसकी तीव्रता ज्ञात करके हम पता करते हैं। तो किसी भी तो विकिरण की तीव्रता में कमी किसके ऊपर निर्भर करेगी, किस किसके ऊपर निर्भर करेगी, तो माध्यम की प्रकृति, किसके ऊपर निर्भर करेगी, माध्यम की प्रकृति। दूसरी आपतित
तीसरी माध्यम की लंबाई पर, माध्यम की लंबाई पर, और आपतित विकिरण की तीव्रता पर। तो आपतित विकिरण की तीव्रता में कमी माध्यम के साथ किस किस के ऊपर निर्भर कर रही है? माध्यम की प्रकृति पर, आपतित विकिरण की प्रकृति पर, माध्यम की लंबाई पर, और आपतित विकिरण की तीव्रता पर। अब उसकी तीव्रता में कमी, ये आपतित विकिरण है, अब माध्यम की लंबाई के साथ प्रकाश की तीव्रता में कमी किस प्रकार से कमी होती है, उसके लिए एक दो नियम दिए गए हैं। कौन कौन से नियम है? एक तो लैम्बर्ट का नियम, लैम्बर्ट का नियम। इसने क्या कहा कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी समांगी विलयन होमोजीनियस मिक्सचर में से प्रभावित किया जाता है, उसमें से जब निकलती है तो माध्यम की लंबाई के साथ साथ उसकी तीव्रता में कमी आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। क्या कहा कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को समांगी विलयन में से पास करते हैं तो विलयन में से पास करेंगे तो उस आपतित विकिरण की तीव्रता में लंबाई के साथ कमी किसके समानुपाती होगी? आपतित विकिरण की तीव्रता में। तीव्रता में कमी लंबाई के साथ किसके समानुपाती होगी? आपतित विकिरण की तीव्रता। dx क्या है? अनंत सूक्ष्म लंबाई में आपतित विकिरण की तीव्रता में अनंत सूक्ष्म कमी कौन सी है? dx। अगर हम इसका समाकलन करें कहां से लेकर के x बराबर 0 से लेकर के माध्यम की और पूरी लंबाई x बराबर x तक, तो हमारे पास क्या होगा? कुल तीव्रता में कमी आ जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? या समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस डी आई अपॉन आई के dx। या के क्या है? एक स्थिरांक है जिसको क्या कहते हैं? अवशोषण स्थिरांक, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट। तो समाकलन कहां से कहां तक करें हम इसका? आई 0 से आई तक, और लंबाई के साथ x बराबर 0 से x बराबर x तक। अगर इसका समाकलन करें, k क्या है? कांस्टेंट है, तो क्या आएगा? आई अपॉन आई 0 के x, या क्या लिख सकते हैं इसको? इंटीग्रेशन आई अपॉन आई 0 माइनस के एक्स। या इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? आई अपॉन आई 0 ई माइनस के एक्स, या आई बराबर आई 0 ई माइनस के एक्स। इस नियम को हम क्या कहते हैं? लैम्बर्ट का नियम। कि जब किसी एक वर्णीय प्रकाश को, मोनोक्रोमेटिक लाइट को
किसी समांगी माध्यम में से पास करते हैं तो लंबाई के साथ आपतित विकिरण की तीव्रता में कमी, आपतित विकिरण की तीव्रता की क्या होती है, समानुपाती। विकिरण की तीव्रता में कमी किसके समानुपाती होगी, वो आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होगी। इस नियम को हम क्या कहते हैं, लैम्बर्ट का नियम। ऐसा ही एक दूसरा नियम है, कौन सा नियम दिया, बियर का नियम। बियर का नियम, बियर ने क्या बताया कि किसी एक वर्णी प्रकाश को, मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब समांगी माध्यम में से पास करते हैं तो उसकी तीव्रता में, विकिरण की तीव्रता में कमी, माध्यम की लंबाई, माध्यम जो है लंबाई के साथ उसकी तीव्रता में कमी, जो माध्यम है उसकी सांद्रता के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती बताया उसने, कंसंट्रेशन। विकिरण की तीव्रता में कमी किसके समानुपाती है, सांद्रता। सी क्या है, सांद्रता। तो इस नियम को क्या कहते हैं हम, बियर का नियम। कि जब हम किसी एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक लाइट को होमोजीनियस माध्यम में से पास करते हैं तो विकिरण की लंबाई के साथ विकिरण की तीव्रता में कमी माध्यम की सांद्रता के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहते हैं, बियर का नियम। और अगर दोनों नियमों को एक साथ देखें तो बियर लैम्बर्ट का नियम क्या होगा, उसको हम एक साथ क्या कहेंगे, बियर लैम्बर्ट का नियम। लैम्बर्ट का नियम तो क्या था कि तीव्रता में, लंबाई के साथ तीव्रता में कमी किसके समानुपाती होती है, आपतित विकिरण की तीव्रता के। और बियर ने क्या कहा कि ये कमी किसके समानुपाती होती है, सांद्रता के। तो इस नियम को एक साथ हम क्या कहेंगे, बियर लैम्बर्ट का नियम। समानुपाती का निशान हटाएंगे, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऑन आई ए डैश सी डी एक्स। अगर हम इसका समाकलन करें वही आई 0 से लेकर के आई, और ये कांस्टेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, मोलर अवशोषण गुणांक, मोलर एब्जॉर्बिटी कांस्टेंट। सी x बराबर 0 से x बराबर x तक। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, I अपॉन I0 K डैश C x। इंटीग्रेशन का निशान हटाएंगे तो इसकी जगह क्या आ जाता है, log I अपॉन I0 ये आएगा। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, K dash 2.303 C x।
और K.303 की जगह एक नया स्थिरांक है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, जिसको हम क्या कहते हैं, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। तो ये एक हमारे नई टर्म आ गई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log I अपॉन I0 इक्वल टू माइनस या अगर log I0 अपन I कर दें तो log I0 अपॉन I इक्वल टू EXC और log I अपॉन I0 किसके इक्वल होता है, A के। log I अपॉन I0 किसके इक्वल है, A। इसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्बेंस, अवशोषणांक। क्या होता है ये, एब्जॉर्बेंस, अवशोषण। तो A इक्वल्स टू log I0 अपॉन I, ये हमारा कौन सा नियम है, बियर लैम्बर्ट नियम। A क्या है, एब्जॉर्बेंस, अवशोषणांक। ये क्या है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। X डिस्टेंस, लंबाई माध्यम की, C उसकी सांद्रता, कंसंट्रेशन। तो ये था हमारा बियर लैम्बर्ट नियम।